बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी पास करते थे। यू आर अ गर्ल, यू आर नॉट मेड फॉर इट। 15 दिन बाद एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे पापा को पता चला, तुम तो यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आई थी, व्हाट इज दिस। जो लोग मुझे कंपेयर करते हैं अदर डिग्रीज के नाम से, जो स्टार्टअप्स हैं जैसे MBA चाय वाला भी हैं, एक दिन जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम है तापसी उपाध्याय और जैसे ही आप सभी को मालूम है कि मैं आजकल बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जा रही हूँ, तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा चुलबुली थी और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी जो परवरिश थी वो एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे एक लड़की और एक लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाता है। मैं जब 9th क्लास में थी तब से ही मैंने बुलेट राइड करना स्टार्ट कर दिया था। सोसाइटी में मैं देखती थी कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी पास करते थे। यू आर अ गर्ल, यू आर नॉट मेड फॉर इट। तो उस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आई नेवर फेस्ड फ्रॉम माय फैमिली। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट किया कि आप ये भी कर सकती हो और आप वो भी कर सकती हो। मैं आ गई दिल्ली पढ़ने के लिए IITM जनकपुरी में। अभी मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं वहाँ परस्यू कर रही हूँ। उसी के साथ साथ मैंने ये छोटा सा स्टार्टअप बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए और इस सोसाइटी में हेल्दी ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कराने के लिए इसको एक लॉन्च दिया। 5 से 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन साइंस पे स्टडी करना और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना, मेडिटेशन, योगा, इस तरफ मेरा रुझान थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि घर में तो हम स्विच कर सकते हैं हेल्दी ऑप्शन पे, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी आर अवे फ्रॉम होम। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, बीइंग अ गर्ल, अगर आप कोई भी जॉब प्रोफेशन में हैं या स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो ये थी कि आप घर के खाने के अलावा जब किसी दूसरे खाने को खाने के बारे में सोचते हैं बाहर, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द हेल्दी फूड एंड हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, अ वेरी फ्यू और नो ऑप्शंस अवेलेबल। तो यही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की और इसकी वजह से मुझे 2 बार फूड पॉइजन भी हुआ। आई ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया, बहुत सारी सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया और देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी, दिस ग्रोइंग इंडिया इज़ फेसिंग टुडे, और उस पे काम भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग उनको सॉल्व करने के लिए। बट वन थिंग दैट आई कुड इंसिस्ट ऑन वाज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड। तो इस तरह से मेरी स्टार्ट हो जाती है बीटेक पानीपुरी वाली की जर्नी, जहाँ पे मैंने पानीपुरी को स्टार्ट करने से पहले 6 to 7 मंथ्स की एक रिसर्च दी, मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। उसके बाद आती है बीटेक पानीपुरी वाली की ये छोटी सी कार्ड जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तब मैंने ये स्टार्ट किया तो उसके 15 दिन बाद एक वीडियो वायरल होने की वजह से मेरे पापा को पता चला। मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। इसकी 6 मंथ्स की रिसर्च, उसको लॉन्च देना, स्ट्रीट पर उतर जाना, वो तब तक का सारा प्रोसीजर एकदम अंडर द रैप्स था, बिल्कुल सीक्रेट। जैसे ही मेरे पापा को पता चला तो वो दिल्ली आ गए और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि तुम तो यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आई थी, व्हाट इज दिस। उनको एनी हाउ आई कन्विंस्ड और मैंने समझाया कि पापा जी आप ही ने तो सिखाया है ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और बचपन से तो आप यही बोलते थे कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो, तो वही तो मैं कर रही हूँ। आप ही की बातें सिखाई हुई मैं अब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप एक छोटा सा स्टार्टअप भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ जब भी कोई जॉब या स्टार्टअप करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो यही कहूँगी, जो मेरे स्टार्टअप को छोटा बताते हैं या सोचते हैं या आपके किसी भी आइडिया को छोटा बताते हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप बस स्टार्ट तो करिए, बड़ा तो आपकी मेहनत और आपकी लगन इसको बना देगी। और जैसे मैं आजकल अपनी वीडियोस डालती हूँ और उसमें देखती हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं। उस टाइम पे कुछ कमेंट्स होते हैं जो लोग मुझे कंपेयर करते हैं अदर डिग्रीज के नाम से, जो स्टार्टअप्स हैं जैसे MBA चाय वाला भी हैं। तो
मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि आई वाज़ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू समबडी, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोच के किया था कि मैं ऑप्शंस अवेलेबल कर पाऊँ, बस किस तरह से इसको करूँ। तो थर्ड ईयर बीटेक की स्टूडेंट होने के साथ-साथ किया था, तो नाम दे दिया, दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग कि ठीक है, एक बूस्ट मिलेगा इसको। और दूसरा कमेंट जो बहुत ज़्यादा ही प्रिवेलिंग है, वो है कि अगर तुम्हें ये करना ही था, तो बीटेक क्यों किया? तो बीटेक करने का और इसका ऑफ कोर्स कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन वी इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। जिस तरह के कमेंट्स मुझे आते हैं एंड ऑफ कोर्स बाकी लड़कियों को भी ये फेस करना पड़ता होगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, सोसाइटी का काम है कहना, आपको क्रिटिसाइज़ करने वालों के साथ-साथ एनकरेजमेंट करने वाले भी लोग मिलेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो आप अपना ज़्यादा ध्यान उन लोगों पर लगाइए कि आपको मोटिवेट कौन कर रहा है, आपको कौन एनकरेज कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स या सोसाइटी में दोज पॉजिटिव पीपल। आप चाहे लड़की हैं, चाहे लड़का, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना आसान नहीं होता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और जो करना है लाइफ में, बस एक स्टार्ट तो करके देखिए। लोग तो आपको पीछे से जॉइन करने के लिए तरसेंगे। एक दिन जो आज आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे। मैं ये कहूँगी कि जैसा अन्न वैसा मन, यही सोच के मैंने स्टार्ट दिया है, तो सोच लीजिए कि आपको क्या खाना है और क्या बनना है।